और जिसने यहाँ आकर मनुष्य जन्म पाकर भक्ति कर ली वो तो लाभ का अधिकारी हो गया, और जिसने यहाँ आकर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों के अंदर ही खर्च कर दिया वो नुकसान का भागी हो गया। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। ऐसी बात महाराज फरमा रहे। फिर सुने देवता गुंज ओ बांधियो, भगत बनाए सो जीव लेना। जवाब ते काज जुग दर्शनी में लिया, उतक यूं जवाब सो इत कहना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सृष्टि की जब रचना हुई तब ऐसा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने गोष्ठ किया, मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर जीवों को भक्ति में लगाकर और उन्हें सुख पहुंचाकर इस त्रिलोकी में रखने का उपाय किया कि जीव यहाँ इस त्रिलोकी में रहे और सुख से रहे, और इस त्रिलोकी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। वेद सुन देवता गुंज ओ बांधियो, भगत बनाए सो जीव लेना। जीवों को क्या किया? भक्ति में लगा दिया। जाबते काज जुग दर्शनी में लिया, इस काम के लिए संसार में खटदर्शनियों को नियुक्त किया। किसके लिए नियुक्त किया? जीवों को भगत बनाने के लिए। यूं तक जवाब सो इत कहना। इस प्रकार से कोई जीव भक्ति करना चाहे तो उन्हें भक्ति इस प्रकार से बता देने के लिए खटदर्शनियों को नियुक्त किया, ताकि जीव भक्ति कर कर इस संसार में सुखों की प्राप्ति कर सके, त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति कर सके, और फल प्राप्ति करके और सुखी रहे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म की भगत या तीन मत बाहिरी, ताए पच सुने हे देवधारे। दास सुखराम कहे शरण बिन जीव रे, ताए को सोच कर काल मारे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो ऋषि मत है उनके अंदर नारद जी के 60 पुत्र हुए थे। 20 पुत्रों को नारद जी ने भगवान विष्णु को दिए 20 पुत्र, भगवान शंकर को दिए 20 पुत्र, और ब्रह्मा जी को दिए 20 पुत्र, और उनकी बीसी चलती है समय समय पर जिन जिन का जोर बढ़ता है। भगवान विष्णु की बीसी के अंदर वैष्णव जन का जोर बढ़ता है, भगवान शंकर की बीसी में सन्यासियों का जोर बढ़ता है, और भगवान ब्रह्मा जी की बीसी में ब्राह्मणों का जोर बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऋषि मत अपना अपना कार्य इस संसार में आकर करते हैं, जिससे जीव सुखी रहते हैं, सुख प्राप्ति का उपाय होता है। लेकिन महाराज हमारे ब्रह्म की भक्ति या तीन मत बाई, ये तीनों मतों से अलग है। ब्रह्म की भक्ति कौन से तीन मत? वैष्णव मत, संन्यास मत, ब्राह्मण मत, इन तीनों मतों से अलग। ब्रह्म की भक्ति या तीन मत बाई, ताए पच सुन है देवधारे। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, इस ब्रह्म की भक्ति को कोई देववृत्ति आत्मा ही धारण करती, भले मानस धारण करते। देववृत्ति का तात्पर्य भले मानस, देवता पुरुष इसे कहा जाता है, वही धारण करते। दास सुखराम के शरण बिन जीव रे, ताई को सोचकर गान मारे। ऐसे ब्रह्म की भक्ति की जिन्होंने शरण नहीं ली है, उनको काल खोज खोज कर मारता है, और एक बार नहीं मारता, बार बार मारता। जीव वापस जन्मता है, फिर मार देता, फिर जन्मता है, फिर मार देता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शैलम। बार बार 9 महीने
जननी के जठर में शयन करना पड़ता है, गर्भवास करना पड़ता है। गर्भवास रूपी नरक को बार बार भोगना पड़ता है और बार बार जन्म और मरण के सुख और दुखों को झेलना पड़ता है। और जिस देववृत्ति आत्मा ने, भले मानस ने, भोले मनुष्य ने ब्रह्म की भक्ति को धारण कर लिया, संतमत को धारण कर लिया, केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण कर लिया, वो इस त्रिलोकी से छूट जाता है। इसके बिना तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें ये बंधन दी है, सत बेराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा की, ये बंधन जो लगा रखे हैं फल प्राप्ति के, त्रिलोकी में सुख प्राप्ति के, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के, ये बहुत गाढ़े हैं, सबले अपरबल है, इनको कोई पार नहीं कर सकता। केवल और केवल एक सत वैराग है, ज्ञान वैराग है, जो इस बंधन से बाहर आ सकता है। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की जाए, निकट नेड़ी निया, सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले छू। ऐसा ज्ञान वैराग घट के भीतर जागृत जब तक नहीं होता है, तब तक तो ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की आसक्ति लगी रहती, और सबको काल बार बार मारता रहता है। जहां जावे तहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। और किस प्रकार से इस सृष्टि का जीवों का चक्र चल रहा है, और इस चक्र में सब जीव किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं और किस प्रकार से अपने आप को सुखान्वित महसूस कर रहे हैं और फिर कैसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो सारा चक्र है। और इस चक्र में 84 लाख प्रकार के जीव पड़े हुए और इस चक्र से बाहर नहीं आ पा रहे। इस चक्रव्यूह को भेदना किसी को नहीं आता। इस चक्रव्यूह में पढ़ना तो आसान है, लेकिन निकलना मुश्किल। चक्रव्यूह में पढ़ तो गए, क्यों पढ़ गए? क्योंकि वैभव नाम का गुण था, सुख लेने की इच्छा थी, तो सुख लेने की इच्छा से शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, जो प्रकृति के बने हुए हैं, इनका संग कर लिया इस आत्मा ने। और जब तक ये इच्छा बनी रहती है, तब तक ये संग चलता रहता है और इस चक्र में पड़े रहते। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख प्रकार के जीव इस प्रकार से त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की माया में बंधे हुए। करत पेदास दुज जीव स्थूल सो, भगवान विष्णु पर पोख देवे, भरम का जाल सो सगत के हाथ है, मार संहार जो शंभु ले। देखो, सबका अपना अपना कार्य बता दिया। इस त्रिलोकी के अंदर करत पेदास दुज जीव स्थूल सो, इन जीवात्माओं के स्थूल शरीर का निर्माण करने का ओदा किसके पास है? करत पेदास दुज जीव स्थूल सो, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं और वो रजोगुण के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव रजोगुण के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की 4 बड़ी फैक्ट्रियां हैं।
जिनमें से 21-21 लाख प्रकार के जीव नितपत पैदा होते हैं। हमेशा उनमें से प्रोडक्शन चालू है। अंकुर खान, अंडज खान, जरायु खान, उद्बुद्ध खान, इन चारों खानों में से नितपत जीव पैदा होते हैं। तो ये काम ब्रह्मा जी को सौंपा गया। करत पैदास दुज जीव स्थूल से, जीवों के शरीर के निर्माण का कार्य, जीवों के बॉडी निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी के सुपुर्द है। और विष्णु भगवान पर पोख दे, भगवान विष्णु को क्या ओहदा दिया गया, क्या कार्य सौंपा गया कि जिन जीवों के शरीर बने हैं सभी शरीरधारियों का खंड, सभी शरीरधारियों का ठीक, सभी शरीरधारियों का शरीर सुख से रहे, उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जुटाने का कार्य, भोजन प्रसाद आदि सब चीजें इस संसार में रहने के लिए, शरीर के लिए जो जो भी आवश्यक है, उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य भगवान विष्णु के पास। तो जो कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करता है उनको इस संसार के अंदर सुखों की प्राप्ति होती है। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सब सुख, धन, लक्ष्मी, वैभव सब प्राप्त हो जाते, क्योंकि लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तो भगवान विष्णु जब रीझते हैं, कृपा करते हैं, तो संसार के अंदर सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। और भगवान विष्णु वहां विराजमान है और वो सभी के अभिष्ट संसार के सुखों की कामना की पूर्ति करते हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए आज देखो वहां कतारें लगती है, कितनी लंबी लाइनें लगती। ये काम भगवान विष्णु के पास है। विष्णु भगवान पर पोख दे, तो भगवान विष्णु को पोखण देने का कार्य सौंपा गया, जीवों का सुख सुविधाएं प्रदान करने का, ताकि जीव यहाँ सुख से रह सके और इस त्रिलोकी को छोड़कर कहीं नहीं जाए। और भरम का जाल सो सगत के हाथ, सुख पहुंचाने के इच्छा जीव के अंदर कौन डालता है कि मुझे सुख पाना है, ऐसी इच्छा प्रकट कौन करवाता है? तो महाराज फरमा रहे हैं कि माता शक्ति के हाथ में ऐसा काम सौंपा गया कि जीवों के अंदर सुख प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। माता शक्ति महामाया है, योग माया है। तो महामाया, योग माया सब जीवों की बुद्धि में बैठती है। वो लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, सावित्री स्वरूपा है, सारे स्वरूप माता शक्ति के ही हैं। वो नारायणी, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी माता शक्ति है जिसको सब नमस्कार करते हैं और माता सब सुखों को प्राप्त कराती है अपने संतान को। तो सब प्रकार के सुख की प्रेरणा माता देती है। परम का जाल सो सगत के हाथ, माता शक्ति के हाथ
और मार सहार जो शंभु लेवे। और भगवान शंकर को क्या कार्य सौंपा गया? तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता है, उनको ओहदा संहार करने का दिया गया। जिन जीवों का शरीर असक्त हो जाता है, काम का नहीं रह जाता है, उनका शरीर मिटाकर फिर वापस नया वस्त्र, नया शरीर ब्रह्मा जी देते। तो ये चक्र पूरा इस सृष्टि का इस प्रकार से आरंभ हो गया। ब्रह्मा रच्यो गढ़न को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। और इन सब के बीच में संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, इस त्रिलोकी से मुक्त कराने के लिए हुआ है। बाकी सबका सृजन परमात्मा ने इस त्रिलोकी में रखने के लिए किया है। केवल और केवल संत इस त्रिलोकी से छुड़ाने का कार्य करते हैं। राक्षसी अंश संसार में उपजे, भगत में आण जब भीड़ पोरे, आप करतार अवतार जब धार के, दुष्ट को घेर सिर घाव मारे। और महाराज फरमा रहे कि देखो, जब इस संसार के अंदर राक्षस का जोर बढ़ जाता है, राक्षसी अंश संसार में उपजे, और भगत में आण जब भीड़ पोरे, जब राक्षस भक्तों के अंदर व्याधा पहुंचाते हैं, भक्ति करने में दुख पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, उस समय धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है। तब निमित्त अवतार आते हैं। आप करतार अवतार जब धार के, करतार भगवान जब अवतार धरकर आते हैं, निमित्त अवतार समय समय पर आए हैं, 24 अवतार आए समय समय पर, और समय समय पर सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में 24 में 24 अवतार आए। और उन्होंने भक्तों की रक्षा की, धर्म की पुनः स्थापना की, अधर्म का नाश किया, राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से यहाँ 24 अवतार आए। उसी प्रकार से संतों के अंदर 24 तीर्थंकर आए, वो नित्य अवतार के रूप में आए, और उन्होंने समय समय पर भक्ति करने वाले जनों को परम पद की प्राप्ति कराई। 24 अवतारों ने भक्तों की रक्षा की संसार के अंदर, और 24 तीर्थंकरों ने इस संसार से मुक्त कर परम पद में भेज दिया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु, चारज लिया, केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। दोनों ही चीजें महाराज में पैरेलल चल रही, साथ साथ चल रही। जो इस त्रिलोकी में सुख से रहना चाहता है, उनके लिए समय समय पर निमित्त अवतार आते हैं, और जो इस त्रिलोकी से मुक्त होना चाहता है, चौथे पद में मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, चौथे पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए समय समय पर केवली भगवंत आते हैं, नित्य अवतार का। निमित्त और नित्य दोनों साथ साथ अवतरित होते हैं, और दोनों प्रकार से अपना अपना कार्य करते हैं, और अपना अपना कार्य करते हैं। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। हंसों का काज करने के लिए, उद्धार करने के लिए समय समय पर संत आते हैं। ऐसे ही भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर निमित्त अवतार आते हैं। आप करतार अवतार जब धार के, दुष्ट को घेर शिर गांव मारे, दुष्ट को घेर कर उसे समाप्त कर देते हैं।
राक्षसी होई जड़ जीव इन बात सु, संत सराय दे आड़ कोई। दास सुखराम के विष्णु की पोड़ जा, दानवा सरब उन जाग होई। राक्षसी होई जड़ जीव इन बात सु, संत सराय दे आड़ कोई। दास सुखराम के विष्णु की पोड़ जा, दानवा सरब उन जाग होई। यदि कोई नर नारी संतों की सराहना करते, निमित्त अवतार की बजाय नित्य अवतार की सराहना करते, तो उनके बीच में यदि कोई आड़ देते हैं यानी रोक देते हैं संतों की सराहना करने से, राक्षसी होई जड़ जीव इन बात सु, संत सराय दे आड़ कोई। दास सुखराम के विष्णु की पोड़ जा, दानवा सरब उन जाग होई। तो जो संतों की सराहना करने वालों को, महिमा करने वालों को It's 8:30. रोक देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो रोकने वाले हैं वो राक्षस व्यक्ति हो जाते हैं। जहां विष्णु की पोल है वहां दानवों की पोल। दास सुखराम के विष्णु की पोल जहां, दानवा सरब उन जाग हो। जो संतों की सराहना करने वालों की आड़ देते हैं, इस प्रकार से महाराज सम्मान की आड़ देने के कारण वो दानव हो जाते हैं, राक्षस वृत्ति हो जाते हैं। और वहां दोनों ही पक्ष है। करोड़ 33 सुन देवता जात है, ताई मद इंद्र इदकार होई। शेष 88 सुत ब्रह्मा के उपना, ताई सुमांड विस्तार लोई। और महाराज क्या फरमा रहे, देवताओं की जाति बता रहे हैं कि कितने प्रकार के देवता हैं जो ऊपर के लोकों में निवास करते हैं। भूर भुव स्वह महर जन सत, ये जो ऊपर के सारे लोक हैं, 7 ऊपर के लोक हैं, इन सब में 33 करोड़ प्रकार के देवता निवास करते हैं। और ताय मद इंद्र इदकार हुए, उनके मध्य इंद्र सबसे श्रेष्ठ देवताओं का राजा कहलाता। शेष 88 सुत ब्रह्मा के उपना। और महाराज फरमा रहे देखो, ब्रह्मा जी के 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी और माता सावित्री से 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए। और ताई सुमांड विस्तार लोई, और उसी से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। और 33 करोड़ देवताओं को इस संसार में, त्रिलोकी में जीवों को सुख पहुंचाने का ओहदा दिया गया, कार्यभार सौंपा गया। सभी देवता रक्षा करते। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो, जहां जहां हरिजन पांव धरते, ताता रक्षा ठाणे रे लो। सभी देवता भक्ति करने वाले जनों की रक्षा करते हैं। सभी देवताओं को सुख पहुंचाने का ओहदा है, कार्यभार सौंपा हुआ। और 88,000 ऋषियों को ऋषि मत के अंदर, त्रिलोकी के अंदर सुख से रहने की भक्ति का विस्तार करते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि विस्तार को प्राप्त हो रही है और चल रही है। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, जेतन पून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन पून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम
प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरध अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिरध अशोहर सुनियो, अजामिल सात्यार्या। गिरता तेरी विकारा माई, गज का फांद निवार्या। गिरता तेरी विकारा माई, गज का फांद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनियो करे। मैं तुझे जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनियो करे। जे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। जे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुन पालनहारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुन रोकणहारा। 14 भवन लोक मिलती, सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलती, सब ले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ज्ञान करनी और किया, मोह से सजय हमारी। ज्ञान ज्ञान करनी और किया, मोह से सजन काई। कै सुख राम मिला कर माई, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख
सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। जेतन खून गुमा सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य भक्तानी धन्य हो करण जांजनी धन्य हो मोक्ष के अनंत कोटि राम राम सा सब संताने रोटी वोटी कुछ है ना, कुछ चाहिए ना, चलो ही ना, तो चलो लगाइए।